जनता को तो वोट देने हैं, नहीं देगी तो जो बंदा बैठा है वो बैठा ही रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। राजनीति की बात की जाए तो वाकई ही आपको बता दें कि लगातार जो है बयानबाजों का दौर लगा रहता है। एक पार्टी दूसरे पे आरोप लगाती है तो दूसरी तीसरे पे। लेकिन इस समय अगर देखा जाए चर्चाओं का विषय बने हुए हैं केजरीवाल। ऐसे उन पे आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने जो है दिल्ली सर जनता के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन अपने घरों को सजाने के लिए 45 करोड़ रुपए खर्चे कर दिए हैं। अब जनता कितनी सहमत है इन आरोपों से, हम उससे जान लेते हैं। श्री जी, क्या लगता है केजरीवाल पे जो आरोप लग रहे हैं कि 45 करोड़ रुपए खर्चे कर दिए और दिल्ली में जनता के लिए काम नहीं किया है, सहमत हैं इस बात से? देखो जुम्मा जुम्मा कितने दिन हुए हैं केजरीवाल को, 4 साल 5 साल, उससे पहले भी तो कमाया होगा। फिर उनकी मिसेज भी तो काम करती थी, क्या उनका पैसा कहाँ गया? कमाया हुआ देखा जाए तो कहाँ गया? भाई किया है काम, आगे भी किया है और अभी भी लेडीजों के लिए भी किया है, बिजली के बिल में भी किया है। इतने आम आदमी, ये तुम्हारा डिस्पेंसरियाँ खुलवाई हैं, ये तुम्हारा बहुत कुछ किया है, उसने क्यों नहीं किया? बस स्कूल खुले हुए हैं, हॉस्पिटलों में सुविधाएं हुई हैं। कितनी गंदगी रहती थी सरकारी हॉस्पिटलों में, अब जाके देखो सफाई तो है, कम से कम बहुत कुछ किया है करने को। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि उन्होंने उस समय अपने घर को रेनोवेट कराया है जब कोरोना काल का दौर चल रहा था, लोगों को ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो पा रहा था, लेकिन जनता का पैसा लेके अपने घर को चमकाया है। देखो ये तो एक दूसरे पे तो आरोप ये लोग लगाते ही हैं। कम तो कोई भी नहीं है, ना जनता पार्टी है ना कांग्रेस है, कोई भी कम नहीं है। अब घसीटा जा रहा है केजरीवाल को, तो देखो कौन कितने पानी में है, ये तो एक दूसरे की उछालते ही हैं, उछालते ही हैं। कम तो कोई भी नहीं है अपना घर बनने में। बाकी जनता क्या करे? जनता को तो वोट देने हैं, नहीं देगी तो जो बंदा बैठा है वो बैठा ही रहेगा, वो हटेगा ही नहीं। क्या चाहती हैं कि जो दिल्ली के सीएम हैं उनको पीएम पद के रूप में 2024 में देख रही हैं आप? नहीं, हम तो चाहते हैं कि देखें देखें। सारी सुविधाएं जो उन्होंने दे रखी है दिल्ली की जनता को, संतुष्ट हैं उससे? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है। हाँ जी। लेकिन कहा जा रहा है कि एजुकेशन के अलावा किसी चीज में उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। बोला जा रहा है कि शराब घोटाले के मामले में उनको घसीटा जा रहा है। हाँ, चलो, क्या लगता है कि वो घोटाले में सही में है, कुछ है, आशंका है आपको? चलो मैं मानती हूँ कि चलो उसमें घोटाले में है, तो जिस चीज घोटाले में है, जिस चीज में है, उस चीज में उनकी बैठक हुई जाए, उसमें उनका सवाल जवाब किए जाए। लेकिन बहुत कुछ किया है फिर भी, और नेताओं से तो बेटर ही है। पे जो आरोप लग रहे हैं 45 करोड़ रुपए अपने बंगले को सुधारने के लिए, रेनोवेट के लिए लगा दिए हैं और दिल्ली की जनता के लिए काम नहीं किया, कोरोना काल में योजनाएं बंद करवा दी कि पैसा नहीं है सरकार के पास। नहीं, काम तो केजरीवाल किए हैं। काम किए हैं? हाँ। मतलब नहीं। धरातल पे दिख रहा है काम? हाँ, काम तो है, हॉस्पिटल में है, स्कूल में काम तो उनका हुआ है। मगर ये है कि जो केंद्र सरकार बनेगा वो मोदी जी का ही बनेगा, मोदी जी का ही बनेगा। केंद्र में मोदी चाहते हैं, और लेकिन राज्य में- दिल्ली में जो है राज्य में जो है जो कि वो केजरीवाल जी ठीक है। केजरीवाल हाँ जी। जी। आरोप लग रहे हैं लगातार, शराब घोटाले का मामला हो, बीजेपी भी उनको घसीट रही है, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, अगर जो आदमी सही रहेगा उसको क्यों घिसटा जाएगा? अगर कुछ ना कुछ गलती किया होंगे तभी तो कोई घिसटेगा उनको। हाँ, मतलब जो शराब घोटाला मामला, उससे संतुष्ट है कि देखिए, कहीं ना हम लोग कहीं तो कुछ देखे तो कमी नहीं, है? हम लोग देखे तो नहीं है हाँ। शराब घोटाले का। मगर हो सकता है उन्होंने सही किए होंगे, भाई एक पे फ्री कर दिए थे, भाई एक दिन कोई लेकर एक दिन दूसरे दिन पी ले, उस पैसा बचे गरीब का। मगर लोग दूसरा क्या किया? लेकिन आपको क्या लगता है कि एक पे एक फ्री वाली जो स्कीम दिल्ली सरकार ने चलाई थी, ये सही थी? हाँ, नहीं, वो सही तो नहीं, मतलब देखिए अपने आप से सही किए थे। जनता इतना पिएगी, जो लोग इसके आदी हैं, नशे के आदी हैं, क्या लगता है कि वाकई ऐसे देश का विकास हो पाएगा? नहीं, ऐसे विकास देखिए, और उन्होंने क्या सोचा होगा, हो सकता है कि आज एक पे एक फ्री मिल जाए तो आज काम चलेगा उसी के पैसे में, और कल 2 दिन काम चल जाएगा। मगर लोग गलत इस्तेमाल करने लगे कि जो आज फ्री मिला वही भी उसी दिन पी जाते थे, वो उसी दिन पी जाते थे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि यूपी वाले जो हैं दिल्ली में आके शराब खरीदना शुरू कर दिए थे, इसलिए कि एक पे एक फ्री मिल रही है। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार तो अपने बिहार में बैन करवा दिए थे। क्या कहेंगे उस पे कि शराब को वाकई इस तरीके से फ्री स्कीमों के तौर पे चलाना चाहिए? नहीं, फिर इसे तो नहीं चलाना चाहिए। जैसे तो उतने दिन हो गया तब ये चीज गलत था, गलत थी, इसे नहीं करना चाहिए। विकास के तौर पे बात की जाए तो केजरीवाल कैसा काम कर रहे हैं? विकास के काम पे तो सही है, उनका राज्य में तो काम ठीक, वैसे जो काम कर रहा है उसके लिए तो गलत नहीं बोला जाएगा। नहीं, मगर केंद्र में जो है मोदी जी के लिए, क्योंकि खिचड़ी सरकार बना के जो अगर कोई बना देगा प्रधानमंत्री तो फिर देश का विनाश हो जाएगा। लेकिन ये
नहीं लगता है कि केजरीवाल पे भी राजनीति का बुखार जैसे चढ़ रहा हो? अब जिस तरीके से अन्ना हजारे के आंदोलन से वो उठे, भ्रष्टाचार के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज उन्होंने उठाई और अब नीतीश कुमार से ही मुलाकातें कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी तो ठीक है, घूम रहे हैं अपना वो। नहीं, भ्रष्टाचार वाकई केजरीवाल खत्म कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ आवाज उठा रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार था और अब वो उन्हीं से मुलाकातें कर रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार जी भी गलती की है, मतलब कभी पार्टी में इधर कभी पार्टी में उधर। जिसके पार्टी से वो जिस चुनाव मुद्दा लड़े कि भाई ये चोर है, उनके बाप के घर के पैसे कौन दिया है, उसके मुद्दे पर लड़े, और फिर उन्हीं के पार्टी में जाके मिल गए। इस चीज लोगों को बुरा लगा है। फ्री सुविधाएं देना, हर पार्टी ये करती है, फ्री सुविधाएं शुरू कर देती है। जैसे ही मतदान आता है, चाहे फिर वो बीजेपी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, आपको क्या लगता है जनता को उन सारी फ्री चीजों की जरूरत है कि रोजगार की जरूरत है? नहीं, रोजगार का जो फ्री देना तो चीज अच्छा नहीं है। नहीं है, फिर रोजगार देना सही है कि हर आदमी मेहनत करके अगर फ्री में मिल नहीं, हर चीज फ्री में मिलेगा खाने को तो कोई काम करेगा, कोई काम नहीं करेगा। तो देखिए लोगों का क्या कहना है। जिस तरीके से केजरीवाल को आरोपों के घेरे में घेरा जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि उन्होंने 45 करोड़ रुपए जो घर को रेनोवेट कराने के लिए लगा दिए हैं, तो वहीं दिल्ली की जनता का कहना यही है कि वाकई अगर धरातल पर देखा जाए तो कुछ काम दिखा है और जो कुछ कमियां हैं वो आगे आने वाले समय पे ठीक हो जाएंगे। ऐसे तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन सचिन के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।